2 दिन पहले मेरे गर्लफ्रेंड का एक मैसेज आया था एंड शी सेड कि विहान, अगर तुम ऐसे ही पोर्न एडिक्शन पे वीडियोस बनाते रहे तो हमारा रिलेशनशिप आगे तक नहीं जाएगा एंड वी हैव टू इन दिस रिलेशनशिप हियर बिकॉज ये पर्टिकुलर चीज मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे एंड हम लोग आगे नहीं जा सकता। ब्रदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि पोर्न एडिक्शन पे बात करने से पहले, ये चैनल पूरा बनाने से पहले ही मेरा मिशन बहुत ही क्लियर था एंड मेरे को मालूम भी था कि यार इस बीच में मेरे को बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी। लाइक सबसे पहला सेक्रीफाइस मैंने अपने फैमिली के लिए किया था, फैमिली को ही किया था। मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वालों का था कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करो एंड वहां से जो भी है सैलरी वगैरह पाओ, ये सारी चीजें। सो इस पर्टिकुलर चीज पे काम करने के लिए मेरे को लिटरली घर छोड़ना पड़ा एंड देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। मेरे लाइफ में एक मिशन है, मेरा एक मिशन है कि इस पर्टिकुलर एडिक्शन को मैं मेन स्ट्रीम में लेके आऊं। मतलब जैसे लोग आज गांजे को, शराब को, दारू को, गुटखे को, सिगरेट को, इनको एक एडिक्शन बोलते हैं एंड हर जगह लिखा होता है कि धूम्रपान जानलेवा है, दारू नहीं पीना चाहिए। मतलब उसकी एक अवेयरनेस है दुनिया में कि हाँ यार ये एडिक्शन है। मैं ये चाहता हूं कि पोल को भी लेके ये अवेयरनेस आए एंड गवर्नमेंट इसको एडिक्शन कंसीडर करे। लड़कों की किताबों में बचपन से ही ये रहे कि ब्रदर, अगर तुम इसको अच्छे से यूज नहीं किया तो यू आर गोइंग टू बी एडिक्टेड। बिकॉज लिटरली पोल के इस समय एक वर्ल्ड में पैंडमिक की तरफ फैल रहा है। हम अपने कम्युनिटी प्रोग्राम में या ग्रुप प्रोग्राम में अगर मैं एक महीने में 10 लोगों को ट्रीट कर रहा हूं तो डेली 10 लाख लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं। मेरे को लगता था कि नहीं, मैं यूट्यूब पे आऊंगा, सोशल मीडिया पे आऊंगा, इस चीज के बारे में बात करूंगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा एंड चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट अब मैंने रियलाइज किया है कि मैं इस एडिक्शन के सामने बहुत छोटा हूं। मैं आई कांट डू थिंग्स। मैं कुछ बंच ऑफ लोगों को ही हेल्प कर सकता हूं एंड इस प्रोसेस में आई एम सेक्रीफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, माय रिलेशनशिप, माय रेपुटेशन इन माय फैमिली एंड आई हैव रियलाइज में ये भी हो सकता है कि देयर इज नोबडी और कोई ना हो जो मेरे से मैरी करे, बट आई एम ओके विद दैट टू। मेरे को इस चीज को मेन स्ट्रीम में लाना है एंड राइट नाउ आई डोंट हैव अ क्लू कि मैं ये चीज कैसे करूं। मैंने बीच में एक 5K चैलेंज भी चलाया था जिसने मैं जो भी इस रील्स को, मेरे रील्स को अपने चैनल पे जैसे भी करे वो उससे प्रॉफिट कमाया ना करे, मेरे को कुछ नहीं देगा देना, मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा अगर उसने मिलियंस बिल गा दिया। पर्पज यही था कि यार इस चीज की अवेयरनेस बढ़ी। मैंने हर एक चीज अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करके इस चीज को देने के लिए तैयार हूं कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। बट राइट नाउ करंटली मैं पिछले 3-4 सालों से इस पे वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम सीइंग दैट देयर इज नो ग्रोथ। मतलब मैं आज भी यार वही 10-20 लोगों के साथ ही मैं काम कर पा रहा हूँ एंड जब मैं रियलाइज करता हूँ ये एडिक्शन इतना बड़ा है, ये एडिक्शन इतना सीरियस है एंड देयर आर, एंड मैं इसमें कंट्रीब्यूट कितना कर पा रहा, तब मेरे को लगता है कि यार मैंने एक गलत मिशन जो है ना चूज कर लिया था। बट स्टिल मेरे को अंदर से फील होता है कि नहीं यार, मैं करूंगा, मैं इसको मेन स्ट्रीम में ला लूंगा। मैं इस चीज को जो है, जो चाहता हूं वो मैं कर लूंगा इस पर्टिकुलर एडिक्शन को लेके। आई डोंट नो गॉड इज टेस्टिंग मी और व्हाट, बट देयर आर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड मैं ये वीडियो बस एक खुद से कमिटमेंट के लिए बना रहा हूँ कि ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा एंड मैं जब भी इसको देखूंगा तो मैं एक चीज रियलाइज कर पाऊंगा कि रेहान इज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। आई विल, क्यों, मैं अपने इस मिशन पे अपने लास्ट ब्रीथ तक कायम रहूंगा। इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, आई एम रेडी टू डू दैट। मेरे को गालियां सुनना पड़े, मेरे को कमारा हारना पड़े, मेरे को फैमिली से बाहर होना पड़े, सोसाइटी जो है जो भी कहे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कोई पोर्ट नहीं बना रहा। मैं एक
एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम यार, जब आदमी एक एडिक्शन में फंसा होता है ना, वो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट एडिक्शन, मैं उस पेन को जानता हूँ। सुसाइड के अलावा कुछ दिखता नहीं है, पूरे की पूरी लाइफ में अंधेरा रहता है। हमेशा सीन में, एक हमेशा शर्म में, सीन में, गिल्ट में जीना, ये भी कोई जीना है? जब मैं लोगों को देखता हूँ कि यार मैंने उनके साथ काम करा, हमारे सिस्टम को यूज करके दे आर ग्रोइंग एंड अगेन वो हैप्पी फुलफिलिंग पर्पसफुल एक लाइफ जी पा रहे हैं, मेरे को कितना अच्छा लगता है कि यस मैंने मैंने अपने जैसे कुछ और बंदे तैयार किए। जब मेरे को लगता है कि यार मेरे फ्री रिसोर्सेज को लेके लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ब्रदर योर थिंग्स इज वेरी हेल्पिंग एंड आई एम करंटली हीलिंग फ्रॉम दिस एडिक्शन। बट दिक्कत मेरे साथ ये आ रही है कि जिस स्किल पे मैं इसको ले जाना चाहता था या ले जाना चाह रहा हूँ, वो स्केलिंग नहीं हो पा रही। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल बिज़नेस, यहाँ तो मैं कोई चैरिटी नहीं चला रहा हूँ। मैं लिटरली इसको एज़ अ बिज़नेस भी कंसीडर करता हूँ। मेरा एक पार्ट ऑफ ब्रेन है, ग्रीडी है, वो लालची है एंड मतलब है उसमें कि हाँ यार, इससे भी पैसा बनाया जा सकता है। बट उसके बाद भी पता नहीं क्यों, एक होता है कि जब आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है तो आपको खुशी होती है। जैसे डॉक्टर है और उसको कैंसर की वो है, तो कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं दुनिया में, तो वो कह रहे हैं यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा अब तो कैंसर पेशेंट आ रहा है। या कोई सा भी प्रॉब्लम हो गया कि किसी चीज़ की स्कैर्सिटी आ गई दुनिया में एंड उसकी मांग बढ़ी तो लोग जो है खुश होते हैं। बट ये मेरे केस में नहीं हो पा। मैं जितना ज़्यादा एडिक्शन को बढ़ती देखता हूँ, मेरे को लाइक ये लगता है कि यार मैं कितना मतलब आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। एंड इसको मैंने प्रॉफिटेबल बिजनेस इसीलिए बनाया था बिकॉज़ जब तक मेरे को इससे रेवेन्यू नहीं आएगा, मैं इस पे स्टिक ही नहीं हो सकता। मेरे को तब कहीं जॉब करना पड़ेगा, मेरे को कहीं कुछ मेरे जो हालाँकि मेरा अदर बिज़नेसेस है जिससे मैं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, मेरे उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ दैट आई जस्ट वांट टू शेयर माय थिंग्स ब्रदर। करंटली दिस इज़ माय प्रॉब्लम। आई एम स्ट्रगलिंग विद द स्केलिंग पार्ट जो कि मेरा पर्पज़ है, मेरा मिशन है। आई आई डोंट हैव अ क्लू कि मैं क्या करूँ आगे। एंड इस पूरे के पूरे रास्ते में सैक्रिफाइसेस मेरे को ज़्यादा मिल रही हैं एंड जो मेरा पर्पज़ है, मेरा मिशन है, इट्स टेकिंग एवरीथिंग। लाइक द गर्लफ्रेंड आई वाज़ टॉकिंग अबाउट, आई लव हर अ लॉट, बट मैं रियली आई हैड ऑलरेडी मैंने उसको बोल दिया कि यस वी इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन गो, आई विल स्टिक विद माय डेस्टिनी। सो लेट्स सी कि और क्या-क्या इस रास्ते में है एंड आई कंसीडर यू एज़ अ पार्ट ऑफ दिस मोमेंट। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि यार ये कुछ चीज़ें भी मेरे को शेयर करना ही चाहिए। हालाँकि आई अवॉइड शेयरिंग माय पर्सनल थिंग्स, बट दीज़ आर द सम इमोशंस आई हैव एंड आई जस्ट वांट टू रिलीज़ हियर माय एनर्जी। इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड अगर तुम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते, प्लीज़ डू मैन, प्लीज़ डू। ये एक पैंडेमिक है, लोग इससे खत्म हो रहे हैं एंड पूरी दुनिया में किसी को इसकी सुध नहीं है कि यार ये चीज़ है एंड आई एम हियर टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर दैट। एंड मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इस चीज़ को अकेले नहीं कर पाऊँ। आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज़, आई हैव लिमिटेड एनर्जी एंड टाइम एंड दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग। आई नीड योर सपोर्ट टू। मेरे को और भी लोग चाहिए मेरे टीम में, बट रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं उनको उस तरीके से कर पाऊँ। आई जस्ट नीड for the that's it. I just want to release my energy and this is the things which is going on and let's see. I'm committed, don't worry, I'm committed to this. जैसे मैं अपने रिबूट को लेके कमिटेड था, नाउ आई एम कमिटेड
मेरे वजह से कितने लोग रिबूट हो पाते हैं। हो सकता है कि नहीं हो पाए, मेरा मिशन एक मेरी फैंटेसी ही साबित हो, बट स्टिल अगर ठीक है यार, मैं अगर 100 लोगों को ही इस चीज़ से बाहर निकाल पा रहा हूँ, दैट्स एंड बट देयर इज़ अ डिज़ायर इन मी एंड मैं इस प्रॉब्लम को दे पा रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट कि मैं इतने में ही सीमित रह जाए ये एडिक्शन। लेट्स सी, अभी तो लाइफ पूरी की पूरी बची हुई है, व्हाट एल्स वी कैन डू? सो दैट्स इट माय फैमिली, आई जस्ट वांट टू शेयर इट।